डिस्कस द इंडक्शन ऑफ लेबर। सो इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का इनिशिएशन या लेबर का इनिशिएशन जो कि आर्टिफिशियली होता है आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, एंड ये आर्टिफिशियल मीन्स से किया जाता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर, एंड ये किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योर वेजाइनल डिलीवरी विद इन 24 to 48 hours. So it is initiation of uterine contraction or labor artificially after period of viability by artificial means before onset of spontaneous labor for purpose of secure vaginal delivery within 24 to 48 hours. इंसिडेंस इसकी 10% होती है. देन सर्वाइकल राइपनिंग का डेफिनेशन है. तो ये क्या होता है? यूज़ ऑफ फार्मेकोलॉजिकल अदर मेथड, फार्माकोलॉजिकल यूज़ करेंगे या फिर अदर मेथड यूज़ करेंगे टू सॉफ्टन efface or dilate the cervix to increase the likelihood of vaginal delivery. तो vaginal delivery के likelihood को increase करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन कंसिस्टेंसी जो है सर्विक्स की वो फर्म होती है नॉर्मली, एंड साइज ऑफ यूट्रस 7.5, 5.5, 3.5, इससे हम याद कर सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. एंड सर्विक्स का जो लेंथ होता है नॉर्मली 3 सेंटीमीटर का होता है, मल्टीपैरा में और शॉर्ट होता है. देन इलेक्टिव इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन ऑफ लेबर होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेबल फीटल और मैटरनल इंडिकेशन. सो फीटल या मैटरनल इंडिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है उसके एब्सेंस में. देन सक्सेसफुल इंडक्शन क्या होता है? वेजाइनल डिलीवरी विद इन 24 to 48 hours ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. देन फेल्ड इंडक्शन किसको बोलते हैं? अगर फेलियर हो गया अचीव करने के लिए रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को every 3 minutes and after one cycle of ripening or induction. Then इसमें फर्स्ट इंसर्शन ऑफ 3 इंट्रासर्वाइकल PGE2 जेल आएगा, दैट इज 3 ग्राम एट 6 hourly intervals. Then second 1 PGE2 पेसरी 10 मिलीग्राम जो दी जाती है विद इन द 24 hours, और 12 to 24 hours ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. तो इन सब के बाद भी अगर नहीं होता है रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो फेल्ड इंडक्शन होता है. देन एक्टिव लेबर क्या होता है? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फ्री हो जाते हैं पर 10 मिनट में, एंड ईच कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन फॉर 45 सेकेंड. हर एक कॉन्ट्रैक्शन 45 सेकेंड के लिए रहता है, एंड डायलिटेशन ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए सर्विक्स का. देन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है? स्टिमुलेशन का प्रोसेस होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के. तो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों में ही स्टिमुलेट करते हैं, और ये इनएडिक्वेट कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स का फेलियर हो जाता है. सो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इज प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बोथ इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी that are considered inadequate because of failure of progressive dilatation of cervix. Then amniotomy क्या होता है? आर्टिफिशियल रप्चर होता है मेम्ब्रेन्स का जिससे कि इनिशिएट किया जा सके या स्पीड अप किया जा सके लेबर को. तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स टू इनिशिएट और स्पीड अप, दैट इज ऑगमेंट द लेबर. देन टाइकियोसिस्टोल क्या होता है? ग्रेटर देन 5 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर आते हैं 10 मिनट्स के पीरियड में तो इसकी कैटेगरी 1 होती है विथ फीटल हार्ट रेट चेंजेस, एंड कैटेगरी 2 होती है विदाउट फीटल हार्ट चेंजेस. देन नेक्स्ट है हाइपरटोनस. तो ये क्या होता है? एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर हो रहे हैं जो कि 120 सेकेंड्स से ज़्यादा रह रहे हैं, यानी कि 2 मिनट से ज़्यादा, एंड विदाउट फीटल हार्ट चेंजेस अगर हो रहा है, तो दैट इज एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लास्टिंग ग्रेटर देन 120 सेकेंड्स विदाउट फीटल हार्ट रेट चेंजेस. देन नेक्स्ट हाइपर स्टिमुलेशन है. तो ये एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि टाइकियोसिस्टोल या हाइपरटोनस एज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से. सो एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, टाइकियोसिस्टोल और हाइपरटोनस एज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इज हाइपर स्टिमुलेशन. देन एनाल्जेसिया क्या होता है? पेन रिलीफ होता है विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. लॉस नहीं हुई है कॉन्शियसनेस फिर भी.
देन पर्पस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स अगर है शॉर्टनिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के, वो आउटवे करने चाहिए पोटेंशियल हार्म्स को जो प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएशन की वजह से होंगे, एंड विथ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं होना चाहिए। देन जब रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन या तो मदर के लिए या फीटस के लिए ज़्यादा होगी तो उस समय पे भी ये इंडिकेटेड रहता है। देन प्लेसेंटल एज को चेक कैसे करते हैं, यूएसजी से करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्राउन ऑफ लेंथ यूज़ करते हैं, सेकेंड में बाईपैरामीटर डायमीटर यूज़ करते हैं, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हेड सर्कमफ्लेक्स या फीमर लेंथ ये यूज़ करते हैं। देन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो कोई भी सिंगल पॉकेट को हम यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए जो कि ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हो। एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में क्या करते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक क्वाड्रेंट को चेक करते हैं, देन सम अप कर देते हैं। देन प्लेसेंटा के बारे में देखते हैं, तो इसकी एक मैच्योरिटी ग्रेडिंग होती है। तो 0 मतलब जब होमोजिनस रहता है, 1 मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉटलीडियंस हो जाता है, देन 2 मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड कॉटलीडियंस आ जाते हैं, एंड 3 मतलब कैल्सिफिकेशन हो जाता है। नाउ इंडक्शन ऑफ लेबर के इंडिकेशंस क्या होते हैं, फर्स्ट होता है जब प्रेगनेंसी की जो रिस्क है वो रहती है जैसे कि RH नेगेटिव में या फिर हार्ट पेशेंट्स में। देन डिसीजन मेकिंग कम करना होता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, एट 38 वीक्स हमको डिसाइड करना होता है। देन इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऑब्स्टेटिक इंडिकेशंस में कौन से आते हैं, फर्स्ट पोस्ट मैच्योरिटी अगर है, सेकेंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, थर्ड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, फोर्थ है इंट्रायूट्राइन डेथ, फिफ्थ है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, देन सिक्स्थ है RH आइसोइम्यूनाइजेशन, एंड सेवन्थ है कॉन्जेनाइटल एनोमली, एट्थ है ओलिगोहाइड्रोमनियास, नाइन्थ है पॉलीहाइड्रोमनियास। देन मेडिकल इंडिकेशंस कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोला जाता था। इसमें गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया इंक्लूडेड है। फिर सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस है, थर्ड कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, फोर्थ क्रॉनिक रीनल डिसीज़ है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं इसके। देन प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर इनिशिएशन ऑफ लेबर के पहले हो गया है तो, एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वैसे डिलीवरी हो जाती है। देन इंडक्शन ऑफ लेबर लो रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ग्रेटर देन 39 वीक्स पे होता है। देन फर्स्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर टू प्रिवेंट द प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। तो पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी इंडक्शन, पोस्ट डेट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बहुत प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए 41 to 42 वीक्स में किया जाता है इसका इंडक्शन। देन आफ्टर 42 वीक्स इंक्रीज्ड एंटीनेटल मॉनिटरिंग की जाती है, एटलीस्ट ट्वाइस वीकली CTG एंड अल्ट्रासाउंड किया जाता है। देन सेकेंड प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट टर्म है, तो इसमें इंडक्शन एप्रोप्रिएट होता है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट है प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसमें अगर ग्रेटर देन 34 वीक्स पे ये हुआ है तो डिस्कस करके फिर इंड्यूस किया जाता है, एंड अगर ये लेस देन 34 वीक्स में है तो फिर कंजर्वेशन प्रेफर किया जाता है, एंड इंडक्शन तभी किया जाता है जब बहुत ज़रूरी हो तो। देन टोकोलिसिस किस लिए दिया जाता है, डिलीवरी को डिले करने के लिए, जब तक कि स्टेरॉइड्स का इफेक्ट नहीं होकर होता, ऐसे नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं रहता है। देन मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए, लेस देन 32 वीक्स पे दिया जाता है ये। एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो इसमें अराउंड 37 वीक्स इंडक्शन किया जाता है, एंड प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया के केस में ऐसा किया जाता है। देन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है, तो 38 to 39 वीक्स पे इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे उस केस में, एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस वेल कंट्रोल हो जाता है डाइट में 39 वीक्स के आसपास। देन
सिक्स्थ है फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के केस में इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में अगर अनकॉम्प्लिकेटेड ट्विन प्रेगनेंसी है तो इंडक्शन ऑफ लेबर 37 वीक्स पे करते हैं। दैन ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस एंड इंटरयूटेरिन डेथ या इंटरयूटेरिन फीटल डेमाइस में ग्रेटर देन 90% फीमेल में लेबर स्टार्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली 3 वीक्स ऑफ डायग्नोसिस के बाद। बट रिस्क ऑफ डीप इंट्रावेन डीआईसी की रिस्क रहती है तो इन्वेस्टिगेट किया जाता है डीआईसी के लिए ट्वाइस अ वीक एंड इंडक्शन डिले किया जाता है ग्रेटर देन 48 आवर्स के लिए एंड मिसोप्रोस्टॉल दिया जाता है। 10th है फिर मैटरनल रिक्वेस्ट पे भी इंटरडिक्शन ऑफ लेबर करते हैं। देन एक पॉइंट है कि कंपाउंड प्रेजेंटेशन जब होता है तो हेड एंड हैंड का सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है साथ में। देन नेक्स्ट है 11th इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कब रेकमेंड नहीं किया जाता इंडक्शन ऑफ लेबर। तो अगर IUFT हुआ है प्रीवियस प्रेगनेंसी में या सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया है या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन है या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है या हिस्ट्री है प्री प्रेसिपिटेटेड लेबर की एंड डिस्टेंस टू हॉस्पिटल है अगर तो। प्रेसिपिटेटेड लेबर मतलब क्या कि ग्रेटर देन 3 आवर्स लग रहे हैं लेबर में तो होता है प्रेसिपिटेटेड लेबर। नाउ ड्यूरेशन ऑफ लेबर प्रेमी ग्रेविटा एंड मल्टी ग्रेविटा इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज का क्या ड्यूरेशन होता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है। फर्स्ट सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन होता है। तो सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन मतलब क्या इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होता है या इम्प्रॉपर को रिलेशन होता है हेड एंड पेल्विस के बीच में नॉर्मल पेल्विस के बीच में। एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है जब सारे डायमीटर्स जो हैं पेल्विस के वो रिड्यूस हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। देन सेकेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंडक्शन ऑफ लेबर का मैल प्रेजेंटेशन। थर्ड है प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी मतलब क्या होल बनाते हैं जिसमें यूट्रस में एंड रिमूव कर देते हैं कंसेप्टस को। ये वन ऑफ द सर्जिकल मेथड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। देन फोर्थ है कॉन्ट्राइंडिकेशन सिग्निफिकेंट प्रायर यूट्राइन सर्जरी हुई है अगर एग्जाम्पल फुल थिकनेस मायोमेक्टोमी हुआ है या ट्रांसफंडल फंडल प्रेमाइज हुआ है। देन फिफ्थ यूट्रल प्लेसेंटल फैक्टर्स है तो प्लेसेंटा प्रेविया वैसा प्रेविया या अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग इन्वॉल्व होगा इसमें। देन सिक्स्थ है एक्टिव जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन एंड सेवेंथ कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी फीटल कॉम्प्रोमाइज। सो ये इंडक्शन ऑफ लेबर का फर्स्ट पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।